जाएगा तो प्रदेश पिछड़ जाएगा, और प्रदेश पिछड़ जाएगा तो देश भी विकास नहीं कर पाएगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनना है तो मैनपुरी को विकसित बनना पड़ेगा, और मैनपुरी के विकसित बनने के लिए आवश्यक है कि मैनपुरी और करहल की हर विधानसभा, हर विकास खंड विकसित बने, और उसी की कार्य योजना को आजकल हम लोग कार्य करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हर नौजवान के हाथ को काम हो, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी हो। अभी यहां पे कह रहे थे जयवीर सिंह जी कि अन्नदाता किसान को 10 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। ये जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम लोग 10 घंटे बिजली देंगे किसान को, और मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। मैं इस जुलाई के महीने में इसलिए आया हूं आज, जिससे देख सकूं कि पानी की स्थिति क्या है, बरसात की स्थिति क्या है। फसल का भी मुआयना इसी बहाने हम लोग कर लेते हैं, और उसी तरीके से फिर सुविधाओं को भी आकलन करके उसको आगे बढ़ाते हैं। बहन और भाइयों, मैं आश्वस्त करता हूं, किसी भी मोर्चे पर, चाहे वह जयवीर सिंह जी का मामला हो, चाहे वह अग्निहोत्री जी का मामला हो, चाहे वह अनुजेश प्रताप सिंह यादव के द्वारा दिए जाने वाले कोई प्रस्ताव हो, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष के द्वारा या प्रेम सिंह साक्य जी के द्वारा दिए जाने वाले प्रस्ताव हो, सरकार प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालेगी, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आपको कहीं भी निराश और हताश नहीं होना पड़ेगा। याद रखना, किसी व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का या समाज के सामने किसी जनपद की पहचान का मामला हो, वो महत्वपूर्ण होता है। समाजवादी पार्टी ने इस पहचान के सामने प्रश्न लगा दिया था, प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। हमने उस प्रश्न चिन्ह को मिटा करके आज आपको एक पहचान दिलवाई है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज तो कोई रोकता नहीं कांवड़ यात्रा को, अब कोई कांवड़ यात्रा को नहीं रोक सकता। सावन का महीना आने वाला है, 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, और उसके उपरांत सावन का महीना लग जाएगा। कांवड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। जो लोग रोक लगाते थे, हमने कहा देखो रोक कोई नहीं लगाएगा, हम सुविधा देंगे, और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कांवड़ यात्रा निकालेगा। यात्रा जल लेकर के आएगा, शिवालयों में जलाभिषेक करेगा, प्रदेश के कल्याण का कामना करेगा। जन्माष्टमी के आयोजन को अब कोई रोक नहीं सकता। लीलाधर भगवान कृष्ण की जन्म भूमि हो मथुरा, उनकी लीला भूमि हो वृंदावन, या फिर मैनपुरी इटावा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में, यह आयोजन भव्यता के साथ हो रहे हैं। हर थाने में होते हैं, हर पुलिस लाइन में, हर जेल में। हमने फिर से छूट दे दी, समाजवादी पार्टी ने रोक लगा दी थी। आज आप देखते होंगे पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। आज ये पैसा है, पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था। अब कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं, अब मंदिरों के सुंदरीकरण में पैसा खर्च हो रहा है। सोच सोच की फर्क है। वे हमारे पर्व और त्योहार को रोकते थे, मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, विकास की योजनाओं का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा देते थे।
और गरीब टकट की निगाहों से देखता रहता था। छात्र की छात्रवृत्ति नहीं आती थी, नौजवान की नौकरी चली जाती थी, महिला स्वावलंबन के नाम पर सुरक्षा का संकट खड़ा कर देते थे। आज बहनों और भाइयों, इनसे यूपी उभर चुका है। नए यूपी के लिए आपका जो भी राय होगी, उस नए और विकसित यूपी के लिए मैनपुरी को भी तैयार होना है। और मैनपुरी को तैयार करने के लिए आज मुझे आपके बीच में 682 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात देने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो कार्यक्रम हुए हैं, इन कार्यक्रमों के तहत आज हम जिन परियोजनाओं की सौगात यहां के लोगों को दे रहे हैं, इनमें हमने अब तक जो किया है, खासतौर पर फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे का जो लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद होते हुए, इस परियोजना को हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ने की भी योजना बना रहे हैं, जिसमें जनपद मैनपुरी से इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली के लिए भी एक बेहतर कनेक्टिविटी इसके माध्यम से प्राप्त हो पाएगी। 292 करोड़ रुपए की लागत से सिकोहाबाद भोगांव नेशनल हाईवे 84 पर 4 लेन मार्ग के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। और यहां पर जो पहले भी बताया, निचली गंग नहर प्रणाली पुनर्वास और आधुनिकीकरण का कार्य हुआ है, पेयजल की पुनर्गठन योजना का कार्य हुआ है, आश्रम पद्धति विद्यालय बेवर का भी निर्माण हुआ है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का काम पूरा हो चुका है और सैनिक स्कूल का काम भी पहले ही पूरा हो चुका है। अभी राजकीय पॉलिटेक्निक किसनी का निर्माण भी पूरा हुआ है। जिला चिकित्सालय 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण हुआ है और 1495 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के फेज 2 फेज 3 के अंतर्गत 1,77,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल की आपूर्ति कराने की योजना भी यहां पे वर्तमान में निर्माणाधीन है। 63 करोड़ रुपए की लागत से यहां का प्रेक्षागृह, मल्टीपर्पज हॉल और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी चल रहा है। तो शीतला माता मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। बहनों और भाइयों, आज यहां पर जिन परियोजनाओं का हम सौगात आपको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं, उन परियोजनाओं में ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं जो इन दोनों विधानसभाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और दोनों विधानसभाओं के लोगों को जिसका बेहतरीन लाभ यहां पे प्राप्त हो जाएगा। इसमें तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं और यहां के अन्य वे परियोजनाएं भी हैं, जिन परियोजनाओं के माध्यम से यहां पर जैसे आलीपुर खेड़ा काली नदी मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, फायर स्टेशन मैनपुरी और फायर स्टेशन करहल के लोकार्पण का कार्य, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के परिसर में बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, कैफेटेरिया इत्यादि सुविधाओं के लिए कॉम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य, उसका लोकार्पण, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण का लोकार्पण और मैनपुरी शहर, ये तो लोकार्पण हुआ है, मैनपुरी शहर में दक्षिणी बाईपास का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। अमृत 2 में पेयजल स्कीम की पुनर्गठन योजना का शिलान्यास, जिसमें 20,000 परिवारों को पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नगला, जुला और घिरोर का भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है, यानी पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक एक ही कैंपस में अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने का कार्य। और लोक माता अहिल्या देवी होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में छात्रावास के निर्माण का शिलान्यास, नवसृजित तहसील कुरावली के आवासीय भवन के कार्यों का शिलान्यास भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों,
विरासत हो या विकास, नौजवान हो या किसान, गरीब हो या फिर आधी आबादी महिलाओं की, बेटी और बहनों की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन का प्रश्न, ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ उनके हितों के संवर्धन के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य करने के लिए संकल्पित है। आज इन सभी परियोजनाओं का पार आप सबको प्रदान करते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं एक बार फिर से आप सभी को इन परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि मैनपुरी विकास के प्रतिमान को आगे छूते हुए निरंतर गतिमान रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।